Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. I'm your teacher यासिर खान. अकाउंटिंग के लेक्चर्स हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इनिशियल स्टेजेस पे पढ़ाई जाती है, बेसिक लेक्चर्स हो रहे हैं. अकाउंटिंग टर्म्स आज हमने डिस्कस करनी है. अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग की डेफिनेशन का एनालिसिस और सिंपल अकाउंटिंग साइकिल हम डिस्कस कर चुके हुए हैं. कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है. टर्म किसे कहते हैं? टर्म का एक मतलब एक मानी जो है वो मुद्दत है, ज़माना है. और टर्म का एक मतलब किसी भी ज़ुबान में बोले जाने वाले ख़ास अल्फाज हैं. अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस. चूँकि अकाउंटिंग भी एक ज़ुबान है तो इसकी भी टर्मिनोलॉजी है, इसकी भी टर्म्स हैं. इस ज़ुबान में भी कोई ख़ास अल्फाज बोले जाते हैं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका मतलब, जिनका मानी कुछ और है, लेकिन अकाउंटिंग अप्लाई करने के लिए हमने उनका मानी और मफ़हूम वही लेना है जो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. बिज़नेस हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, बिज़नेस की डेफिनेशन हो चुकी है. उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसी माशी सरगर्मियाँ जो कोई शख्स इसलिए इख्तियार करे कि उसने नफ़ा कमाना है, वो बिज़नेस कारोबार कहलाती हैं. अब वो शख्स कौन है? वो शख्स ओनर है, प्रोप्राइटर है, मालिक है. ए पर्सन हु इन्वेस्ट्स कैपिटल इन हिज बिजनेस, गिव्स हिज टाइम एंड अटेंशन, bears the risk, is entitled to receive the profit and is bound to bear the loss of the business. He is called owner of the business. ऐसा शख्स जो कारोबार में सरमाया लगाता है, अपना वक्त और तवज्जो देता है, वो रिस्क बर्दाश्त करता है और उसको हक हासिल है कि वो उसका मुनाफा वसूल करे और वो पाबंद है कि उस कारोबार से होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करे. ऐसा शख्स ओनर कहलाता है. कोई भी कारोबार, उसमें रिस्क होता है. रिस्क है कि उसमें लॉस का एलिमेंट है. एलिमेंट ऑफ लॉस जब आ जाए तो उसे रिस्क बोलते हैं. यानी वहाँ पे अब शॉर्ट बात नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, वो नुकसान में भी जा सकता है. तो कोई भी कारोबार होता ही वो है जिसमें रिस्क हो. रिस्क के बगैर बिजनेस नहीं होता है. फिर उसके बाद अगली टर्म है कैपिटल. यहाँ ये जो डिस्कस हुई है, सरमाया क्या है? टोटल अमाउंट कैश, गुड्स, एनी अदर एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. वो कुल रकम कैश, माले तिजारत, कोई और असासा जात जो मालिक ने कारोबार में लगाई है, कारोबार शुरू किया है, उस कुल रकम को कैपिटल कहते हैं. यानी कैपिटल के कारोबार में आने के ये तीन ज़राए बन सकते हैं. कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती हैं, और इनके अलावा कोई और एसेट, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, कोई और एसेट भी हो सकता है. तो जितनी भी कुल रकम इन सबको मिला के बने, वो रकम कैपिटल कहलाती है. नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स. ड्रॉ से निकला है, बर्दाश्तगी, कमी, कटाओ. तो यही डेफिनेशन है. टोटल अमाउंट कैश, गुड्स, एनी अदर एसेट्स withdrawn by the owner from the business for his personal use, तो that total amount is called drawings. वो कुल रकम कैश, माले तिजारत या कोई और असासा जात जो मालिक कारोबार में से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवा ले, वो ड्राइंग्स कहलाती है. तो ये आपने याद रखना है. ड्राइंग्स की वजह से सरमाए में कमी आ जाती है. ये वो पैसे हैं जो कारोबार में से मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवा लिए हैं. जिस तरह से कारोबार में रकम आने के तीन ये तरीके हैं सरमाया आने के, इसी तरह से ये तीन ही ज़राए से बिज़नेस में से पैसा जा सकता है. कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट्स, दोनों डेफिनेशन को आप देख लें. यहाँ पे लफ्ज़ इन्वेस्टेड है और यहाँ पे लफ्ज़ विदड्रॉन है. इनको याद करना आपके लिए ईजी होगा. नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स. ये बहुत अहम बात है जो आपको समझ आनी चाहिए. अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंट्स बोले जाते हैं, जितने भी खाते बोले जाते हैं, उनकी 4 कैटेगरीज़ हैं.
यानी जो भी आप अकाउंट खातेदारी है, ये हिसाब हमने करने हैं, अकाउंटिंग में हमने खाते बनाने हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। जितने भी खाते मेंटेन हम करते हैं वो 4 कैटेगरीज़ में आते हैं, या वो एसेट होते हैं, या वो लाइबिलिटी होते हैं, या वो रेवेन्यू होते हैं, या वो एक्सपेंस होते हैं। अगर वो इन 4 में नहीं आते तो फिर वो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ही नहीं हैं। पहला जो है वो हेड, और ये 4th टर्म एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस दैट आर पूल्ड इन एक्टिविटीज़ टू जनरेट ए स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज़ फॉर द बिजनेस आर कॉल्ड इट्स एसेट्स। ये ऐसे मुआशी वसाइल हैं जो कारोबार की मलकियत में हैं और कारोबार ने उनको पूल कर लिया, यानी इकट्ठा कर लिया है, उनको कलेक्ट किया है, कंबाइन किया है ऐसी सरगर्मियों में, ऐसे कामों में, टू जनरेट ए स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज़। ये कोई वन ऑफ रेवेन्यू, एक दफ़ा की आमदनी नहीं होगी। इट विल बी ए स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज़, यानी वो लगातार आमदनियों का एक बहाव जनरेट करेंगे। तो ऐसे वसाइल एसेट्स कहलाते हैं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, कैश, गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि कारोबार में इस्तेमाल होती हैं, इस्तेमाल के लिए ख़रीदी हैं। एसेट्स की आगे और बहुत सारी टाइप्स हैं, ये जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो वो टाइप्स डिस्कस होती जाएंगी। अब एसेट्स के बाद नेक्स्ट टर्म लाइबिलिटीज़, ये सेकंड हेड है। एक हेड हो गया एसेट्स का, दूसरा हेड है लाइबिलिटीज़ का। लाइबल से ज़िम्मेदार होना, लाइबिलिटीज़ ज़िम्मेदारियाँ। अब इसकी डेफिनेशन है, ऑब्लिगेशंस और डेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड इट्स लाइबिलिटीज़। कारोबार के वाजबात, कारोबार के कर्ज़े, कारोबार की ज़िम्मेदारियाँ होते हैं। मसलन आपने कोई मज़दूर है, उनसे काम ले लिया, उनकी मज़दूरी देने वाली है, वेजेस पेएबल हैं। आपने मुलाजमों से काम करवाया, उनकी सैलरीज़ पेएबल हैं, तो सैलरीज़ पेएबल, ये ऑब्लिगेशंस हैं हमारी। आपने बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, आपने पब्लिक को तमस्कात जारी करके कोई डिबेंचर्स के ज़रिए से पैसे लिए हुए हैं, कोई कर्ज़ा, कोई डेट है, या जो ऑब्लिगेशंस हैं, तो ये कारोबार की लाइबिलिटीज़ हैं। रेवेन्यूज़, आमदनियाँ क्या होती हैं? अब कोई भी कारोबार, कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो कारोबार है ओनरशिप के एतबार से हमने उसके काइंड्स डिस्कस किए थे। आज देखेंगे जो नेचर ऑफ एक्टिविटी होती है, जो वो होती है कि या तो आप मैन्युफैक्चरिंग हैं या आप ट्रेडिंग हैं। फिर जो आप प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं, तो प्रोडक्ट आपकी या गुड्स हो सकती हैं या सर्विसेज हो सकती हैं। यानी कारोबार की जो प्रोडक्ट है या वो गुड्स होंगी कोई, या वो सर्विसेज होंगी। तो दोनों को ज़रा जहन में रखें कि गुड्स बेचने की जो कीमत वसूल कर रहे हैं और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिज़नेस, या खिदमात फराहम करके जो कीमत वसूल कर रहे हैं, तो वो कीमत जो कि माल तिजारत बेच कर और ख़िदमात फराहम करके वसूल की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू ऑफ द बिज़नेस। तो हम कहेंगे कि माल तिजारत फ़रोख्त करके, ख़िदमात फराहम करके जो कीमत वसूल की जाती है, उसे कारोबार की आमदनियाँ कहते हैं। एक्सपेंसेस, अखराजात, अब ये डेफिनीशन इसके साथ मिलती जुलती है। यहाँ प्राइस है और यहाँ कॉस्ट है। जो कीमत वसूल करें वो आमदनी है, और इसी तरह से माल तिजारत बेचने के ऊपर और खिदमात फराहम करने के ऊपर जो भी आपकी लागत आती है, तो दैट इज़ योर एक्सपेंस, वो कारोबार का ख़र्चा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिजनेस इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। यानी माल तिजारत फ़रोख्त करने पे, खिदमात फराहम करने पे जो लागत आती है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। अब ये बहुत अहम बात है, नेक्स्ट जो टर्म है बिज़नेस ट्रांजैक्शन, कारोबारी लेन देन। आमतौर पर लेन देन की डेफिनेशन ये की जाती है कि दो पार्टीज़ के दरमियान कोई डीलिंग हो जाए, वो लेन देन कहलाती है। अब अकाउंटिंग टर्म्स में लेन देन जिसे कहते हैं, उस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लें। 4 हेड्स हैं खातों के, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस। अब इसकी डेफिनेशन पे गौर करें। एनी बिजनेस ऑपरेशन, कोई भी कारोबारी अमल, दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द हेड्स ऑफ अकाउंट्स। यानी ऐसा कोई भी कारोबारी अमल जो कि खातों के हेड्स में, और वो खातों के हेड्स कौन कौन से हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस। इनमें इजाफे या कमी का बायस बने तो ऐसा कारोबारी अमल कारोबारी लेन देन कहलाता है। फिर इस पे गौर कर ले। एनी बिजनेस ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज और डिक्रीज इन दी हेड्स ऑफ अकाउंट्स
एसेट्स लाइबिलिटीज रेवेन्यूज एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई भी कारोबारी अमल जिसके नतीजे में खातों के हेड्स एसेट्स लाइबिलिटीज़ रेवेन्यूज एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाए या कमी हो जाए उसे कारोबारी लेन देन कहते हैं। अब एक मुआशी सरगर्मी देखें, हम इस डेफिनेशन पे उसे परखते हैं कि अगर तो वो इस डेफिनेशन पे पूरा आती है तो फिर वो लेन देन है, अगर नहीं आती तो फिर वो लेन देन नहीं है। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹70,000, फर्नीचर ख़रीदा है फॉर कैश 70,000 का। तो यहाँ गौर करें, फर्नीचर ख़रीदा है, कैश पे ख़रीदा है, 70,000 का ख़रीदा है। एक अकाउंट फर्नीचर का आ जाएगा, दूसरा कैश का आ जाएगा। फर्नीचर एसेट है, कैश भी कारोबार का एसेट है। हमने फर्नीचर ख़रीदा, जब कारोबार ने फर्नीचर ख़रीदा तो कारोबार के पास मौजूद फर्नीचर में इजाफा हो गया और कैश अदा कर दिया तो कारोबार के पास मौजूद कैश में कमी हो गई। तो ये जो कारोबारी अमल हुआ इसके नतीजे में एसेट्स में इजाफा हो रहा है और एसेट्स में ही कमी हो रही है। अब यहाँ से आपने ये नहीं समझने लग जाना कि एक ही हेड में इजाफा भी होगा और कमी भी होगी। बाज़ औक़ात 2 हेड्स इन्वॉल्व होंगे, बाज़ औक़ात 3 हेड्स इन्वॉल्व होंगे। तो आपने ज़हन में रखना है, बाज़ औक़ात दोनों में इजाफा हो रहा होगा, बाज़ औक़ात दोनों में कमी हो रही होगी, बाज़ औक़ात पहले में इजाफा दूसरे में कमी, बाज़ औक़ात पहले में कमी दूसरे में इजाफा हो रहा होगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरे वो कारोबारी अमल कारोबारी लेन देन कहलाता है, बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये चीज़ आगे बार बार अप्लाई होगी। नेक्स्ट जितने भी हमने कोई एग्जांपल्स करने हैं, आज 8 टर्म्स डिस्कस हो गई हैं, ये 1/3 ऑफ दी टर्म्स हो गई हैं, 2 लेक्चर्स में बाकी टर्म्स हो जाएंगी। तो फिर हम जनरल के चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे, जनरलाइजिंग की तरफ मूव करेंगे। वहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये लेन देन ही हैं जो डिस्कस होंगे। ये डेफिनेशन बड़ी अहम है, ये बात ज़हन में रखनी है। 4 हेड्स और ये ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, इसने आगे जाके लिंक होना है हेड जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं और एंट्री करने का जो तरीक़ेकार है। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो आपको जनरलाइजिंग भी आसानी से समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि जितनी बातें आज हुई हैं वो आप समझ चुके होंगे। इस चैनल से समझने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, इन पे कमेंट करें, इनको शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है वैसे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।